हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मूवी डेज एक बार फिर आ गया है आपके लिए एक बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन लेकर, और इस मूवी का नाम है द इनविजिबल बॉय। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। ये एक इटालियन फैंटेसी सुपर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देख पाते हैं। इस लड़के का नाम मिशेल होता है, जो कि साइकिल चलाकर अपने स्कूल जा रहा होता है। उसके हाथ में एक 50 यूरो का नोट होता है, जिससे कि वह आज रात की पार्टी के लिए कपड़े खरीदने का प्लान बनाता है। स्कूल में हम देख पाते हैं कि वो अपनी क्रश, जिसका नाम स्टेला होता है, उसके पीछे बैठा होता है। और तभी उनकी क्लासरूम में पुलिस आती है। यह एक लेडी ऑफिसर होती है जिसका नाम जियोवाना होता है, और यह लेडी मिशेल की माँ होती है। वो वहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे बच्चों से एक बच्चे के अचानक से गायब हो जाने के बारे में पूछना था। इसके बाद वो क्लासरूम के बच्चों से कहती है कि अगर उन्हें उस गुमशुदा बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो उसे जरूर बताए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से मिशेल की नाक से खून बहना चालू हो जाता है। वो भागकर बाथरूम में जाता है, और तभी वहाँ पर स्कूल के कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और मिशेल से पैसे छीन लेते हैं। जिसके बाद मिशेल दुखी होकर अपने घर आ जाता है। वह अपनी गुल्लक में से बचे हुए पैसे निकालता है। उन पैसों से ड्रेस खरीदने चला जाता है। वह एक अजीब सी दुकान के अंदर जाता है और एक सुपर हीरो की ड्रेस के लिए पूछता है। जिसके बाद वो शॉपकीपर उसे एक स्किन टाइट ड्रेस दे देता है, जिसके साथ एक हुडी भी लगी हुई थी। शॉपकीपर उसे बताता है कि ये एक चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम है। मिशेल को वो कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आती, मगर फिर भी वो उसे खरीद लेता है। शाम को जब उसकी माँ घर आती है तो मिशेल को अपने नए कॉस्ट्यूम में देखती है। इसके बाद मिशेल पार्टी में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा उटपटांग दिख रहा है। मगर उसकी माँ कहती है कि वो इस कॉस्ट्यूम में भी अच्छा लग रहा है, और उसे पार्टी में भेज देती है। वह पार्टी में पहुंचकर बहुत मजे करता है और अपनी क्लास से बातें भी करता है। मगर तभी वह लड़के जिन्होंने मिशेल से बाथरूम में पैसे छीने थे, वो वहाँ पर लगी टीवी पर एक वीडियो चला देते हैं जिसमें कि स्टेला की फुटेज होती है। इसके बाद वह सभी लोगों को बता देते हैं कि ये वीडियो उनको मिशेल के पास से मिला है और वह स्टेला को स्टॉक कर रहा है। इसके बाद मिशेल शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और भागकर बाथरूम में चला जाता है। उसके सभी दोस्त बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और यह विश करता है कि वो यहाँ से गायब हो जाए, और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो बाथरूम की खिड़की से बाहर चला जाता है और भागकर घर चला जाता है। अगली सुबह जब मिशेल सोकर उठता है तो उसका कुत्ता उसके ऊपर भूख रहा होता है, मगर मिशेल उस पर ध्यान नहीं देता और बाथरूम में जाकर ब्रश करना चालू कर देता है। और जैसे ही मिशेल अपनी शक्ल आईने में देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बाथरूम और ब्रश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बॉडी गायब हो चुकी थी। इसके बाद मिशेल बाथरूम से बाहर आकर अपना बाथरूम उतार देता है, और तभी उसकी माँ आके देखती है कि बाथरूम जमीन पे पड़ा हुआ होता है और मिशेल को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी माँ भी उसे नहीं देख पा रही थी, और इससे यह साबित हो जाता है कि मिशेल इनविजिबल हो गया था। जिसके बाद मिशेल जल्दी से वहाँ पड़ा हुआ कोई पेन पेपर उठा लेता है और उस पर एक नोट लिख देता है कि वह घर से जा चुका है। उसकी माँ उसे पढ़ती है और उसे लगता है कि मिशेल आज स्कूल के लिए जल्दी चला गया है। इसके बाद वो मिशेल को कॉल लगाती है। मिशेल कॉल उठाता है और कहता है कि वो एकदम ठीक है। अब मिशेल कंफ्यूज हो गया था कि वह बाहर क्या पहन के निकले। जिसके बाद वह एक बहुत बड़े कपड़े पहन लेता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है। स्कूल जाकर वो स्टेला को दूर से देखना चालू कर देता है। इसके बाद मिशेल देखता है कि वहाँ पर उसे तंग करने वाले लड़के भी बैठे हुए होते हैं, और वह उन्हें एक सबक सिखाने का फैसला करता है। जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और नंगा ही स्कूल के अंदर चला जाता है, क्योंकि कोई भी उसे देख नहीं सकता था। क्लास के दौरान वो वहाँ पर पड़ी हुई एक टॉय गन उठाता है और उसे टीचर पे शूट कर देता है। जिसके बाद वो टीचर उस लड़के को सस्पेंड कर देती है। जिसके बाद मिशेल सीधा गर्ल्स चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखता है। और यहाँ पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि वाह क्या किस्मत है। और तभी एक लड़की अपना टॉवल फेंकती है, जो कि सीधा मिशेल के ऊपर गिरती है। इसी वजह से लड़कियों को लगता है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, और तभी मिशेल नोटिस करता है कि उसकी पावर कम होने लगी थी, और वो दोबारा से देखना चालू हो जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां जोर से चिल्लाने लग जाती हैं, क्योंकि मिशेल उनके सामने नंगा बैठा हुआ था। अगले दिन वह अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम बसीली होता है टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में एक लेक्चर दे रहा होता है। क्योंकि उसी क्लासरूम में से 2 बच्चे अपना घर छोड़कर भाग चुके थे, इसलिए बसीली को ऐसा लगता था कि उन्हें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तभी मिशेल नोटिस करता है कि उसके हाथ चमकने लगे हैं, और अचानक से वो गायब हो जाते हैं। और तभी लेक्चर खत्म हो जाता है। मिशेल जल्दी से स्कूल के बाहर भाग जाता है ताकि कोई उसे गायब होते हुए ना देख सके। वो भागकर अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी छोटी बहन कैंडिला उसके रूम पर बैठी हुई होती है, जिस पर मिशेल अपनी बहन को उस रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। मगर कैंडिला को शक हो जाता है और वह चालाकी से दरवाजा खोलकर बंद कर देती है, जिससे कि मिशेल को लगता है कि वह चली गई है, और वह बिना पीछे मुड़े ही अपने कपड़े उतार देता है। जैसे ही वो घूमता है तो देखता है कि कैंडिला वहीं खड़ी होती है, और अपने भाई को ऐसा देख वो जोर से चिल्ला उठती है और काफी ज्यादा डर जाती है। मिशेल उसे शांत होने के लिए कहता है और उसे बताता है कि ये जो कॉस्ट्यूम उसने खरीदा था, ये उसी कॉस्ट्यूम की वजह से उसे ये पावर मिली है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में साइकियाट्रिस्ट बसीली मिशेल की माँ के साथ गायब हुए बच्चों की फाइल को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। उसे लग रहा था कि शायद उन बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है, मगर बसीली उससे कहता है कि इस उम्र में बच्चे जनरली बागी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। और जब जियोवाना घर आती है तो मिशेल अभी भी इनविजिबल होता है। जियोवाना सोफे पर बैठकर किसी से फोन पे बात करने लग जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि मिशेल उसका सगा बेटा नहीं है, उसने उसे अडॉप्ट किया था। मगर मिशेल ये सुन लेता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो घर से बाहर चला जाता है और झूला झूलने लग जाता है। मगर तभी वहाँ पर स्टेला आ जाती है। उसे लगता है कि मिशेल एक भूत है, मगर वो मिशेल से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, बल्कि वह उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। जिसके बाद मिशेल मिट्टी पर लिखकर स्टेला से बातें करना चालू कर देता है। कुछ देर खेलने के बाद स्टेला वहाँ से चली जाती है, मगर मिशेल देखता है कि एक आदमी उसे घूर रहा होता है, और तभी वो आदमी एक लकड़ी के सहारे वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब वो आदमी अंधा था। उसी रात मिशेल एक बार दोबारा से स्टेला के घर जाता है। स्टेला इस बात से काफी खुश थी कि उसने एक इनविजिबल दोस्त बनाया है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं कि तभी मिशेल देखता है कि उसकी पावर दोबारा
दोबारा से कम होने लगी है। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देखती वो वहाँ से भाग जाता है। एक रात स्टेला अपनी जिम्नास्टिक प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसके पीठ पर एक डांट आकर लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिशेल ये डिसाइड करता है कि वो स्टेला को बता देगा कि वही इनविजिबल बॉय है। वो स्टेला से मिलने के लिए उसकी जिम्नास्ट क्लास के लिए चल देता है और वह साथ में अपना कुत्ता भी ले लेता है। और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक मास्क पहने हुए आदमी को देखता है जिसने कि स्टेला को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। मिशेल उस आदमी पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसका कुत्ता उस आदमी के हाथ पर काट लेता है, मगर वो आदमी किस तरह वहाँ से भाग जाता है स्टेला को लेकर। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उन्हें पता चल गया था कि जो कुछ भी बच्चे गायब हुए हैं दरअसल वो अपने घर से भागी नहीं है, बल्कि किसी ने उनका किडनैप कर लिया है। जब स्टेला को होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। उसके सर पे काफी सारे वायर्स अटैच थे। तभी हम साइकेट्रिस्ट बसीली को भी देख पाते हैं जो कि उसे टारगेट कर रहा था। और यहाँ हम सबको पता चल जाता है कि उन सभी बच्चों को बसीली ने ही किडनैप किया था। जिसके बाद वो स्टेला पर भी एक टेस्ट करते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर स्टेला देखती है कि उसके जो दोस्त जो पहले गायब हो गए थे वो भी वहीं पर होते हैं। अगले दिन मिशेल बीच पर अकेला बैठा होता है और तभी उसके पीछे से वही अंधा आदमी आ जाता है। इससे पहले कि मिशेल उससे कुछ पूछता वो आदमी मिशेल को पूरी सच्चाई बता देता है। ऐसा लग रहा था कि वो मिशेल का माइंड पढ़ पा रहा है। और जब मिशेल उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम एंड्रेज है और वो मिशेल का बाप है। मिशेल को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद वो उसे कहानी सुनाता है और बताता है कि वो एक साधारण आदमी हुआ करता था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। और तभी एक दिन एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है जिसकी रेडिएशन की वजह से कई सारे लोग मारे गए थे और कुछ लोगों के डीएनए में परमानेंट चेंज हो गए थे। इस वजह से उनके डीएनए म्यूटेट हो गए थे और उन्हें एक अलग तरह की सुपर पावर मिल गई थी, जैसे कि कुछ लोग उड़ सकते थे, कुछ लोग दूसरों का दिमाग पढ़ सकते थे और कुछ लोग गायब हो सकते थे। इसके बाद मिलिट्री ने उन सभी को एक कैंप में डाल दिया था ताकि वक्त पड़ने पे उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके, मगर उन्होंने उनकी क्षमता से बढ़कर उनके ऊपर टेस्ट किए। इसका परिणाम यह हुआ कि जो कोई भी अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो उतना ही कमजोर होता जाएगा। और इन सब का एक साइड इफेक्ट भी होता है, इनमें से कोई भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता था सिवाय एंड्रेज और उसकी माँ के। इसी वजह से सुपर पावर्स को आगे की जनरेशन में पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। जिसके बाद एंड्रेज और मिशेल की माँ ने शादी कर ली थी और मिशेल को जन्म दिया था जो कि पूरी दुनिया में पहला स्पेशल बच्चा था। मगर जैसे ही मिशेल पैदा हुआ था मिलिट्री उसे अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद इन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। मगर मिलिट्री ने उनका पीछा किया क्योंकि मिशेल के फादर के पास टेलीपैथी की पावर थी जबकि उसकी माँ के पास इनविजिबल होने की पावर थी। एंड्रेज किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है मगर मिलिट्री उसकी माँ को मार देती है। एंड्रेज को पता था कि उसका बच्चा उसके साथ सेफ नहीं है, इसलिए उसने उसे जियोआना के घर के सामने रख दिया था। एंड्रेज ने जियोआना का दिमाग पढ़ लिया था और उसे पता चल गया था कि यह एक अच्छी औरत है और अब उन लोगों को यह पता चल चुका है कि तुम यहाँ रहते हो। और इसी वजह से वो लोग टाउन के अलग अलग बच्चों को पकड़कर उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, यह चेक करने के लिए कहीं वो लोग स्पेशल है या नहीं। मिशेल अपनी सच्चाई जानने के बाद पूरी तरीके से शॉक में पड़ जाता है। वो लगभग इस बात को मानने से मना कर देता है, लेकिन एंड्रेज उससे कहता है कि उसके पास अब इन बातों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उन्हीं के बाजू में बैठा हुआ एक फिशरमैन को लग रहा था कि एंड्रेज कोई उठाईगीर है, इसलिए वह पुलिस को कॉल लगा देता है। इसके बाद एंड्रेज मिशेल को एक ड्रेस देता है जो कि उसकी बॉडी के साथ ही गायब हो सकता था और फिशरमैन के पास जाकर उसकी मेमोरी इरेज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिनके साथ बसीली भी होता है। वहाँ दूसरी तरफ जियोआना बसीली को यह बता देती है कि उसने मिशेल को अडॉप्ट किया था, जिसके बाद बसीली को यकीन हो जाता है कि मिशेल ही शायद वो स्पेशल बच्चा है। जिस पर बसीली जियोआना से मिशेल को अपने घर ले जाने के लिए पूछता है। घर पहुंचते ही मिशेल देखता है कि बसीली के हाथ पर चोट का निशान होता है और निशान बिल्कुल उसी जगह पर होता है जहाँ पर मिशेल के कुत्ते ने उस किडनैपर को काटा था। वो बसीली की तरफ शक की निगाहों से देखने लग जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर बसीली ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। जिसके बाद मिशेल कमरे में जाकर अपने कपड़े उतार देता है जिससे कि वह एक बार फिर से इनविजिबल हो जाता है। वह किसी तरह घर से भागने में कामयाब हो जाता है मगर बसीली उसका पीछा करता है। और जब वो लोग रास्ते में होते हैं मिशेल को उसकी क्लास का लड़का इवान दिखाई देता है जो कि अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। मिशेल उसके पीछे बैठ जाता है और उससे वहाँ से जल्दी से चलने के लिए कहता है। कुछ दूर जाने के बाद मिशेल अपनी सच्चाई इवान को बता देता है और उससे कहता है कि उसे मालूम है कि उसके क्लासमेट कहाँ गायब हुए हैं। वहाँ दूसरी तरफ स्टेला और उसके दोस्त एक वेंटिलेशन को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद स्टेला अपने दोस्त के कंधे पर चढ़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ पर मौजूद गार्ड्स की नजरों से बचते बचाते एक टावर के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद वह उस टावर में मौजूद फ्लैशलाइट के ऊपर एक स्माइली फेस बना देती है और उसका डायरेक्शन स्काई की तरफ कर देती है। मिशेल उस सिग्नल को समझ जाता है, जिसके बाद वह इवान को लेकर उस लाइट की तरफ चल देता है, मगर इससे पहले कि वह लोग स्टेला तक पहुंचते एक गार्ड आकर स्टेला को पकड़ लेता है। उसके बाद इवान वहां पर मौजूद मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड पर अपने टॉय गन से हमला करके वहां की लाइट खराब कर देता है और इसी बीच मिशेल अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि बसीली और उसके आदमी उसकी माँ और एंड्रेज पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने बसीली से मिशेल को ढूंढने के लिए हाथ मिला लिया था। इसके बाद वह गार्ड की गन उठाकर बाकी के गार्ड्स को डराने लग जाता है और उन्हें स्टेला के कमरे तक ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वह उन गार्ड्स को उस कमरे में बंद कर देता है। मिशेल स्टेला को अपनी सच्चाई बताता है। वो दोनों लड़के वहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहते थे मगर स्टेला उनसे कहती है कि हमें
हमें एक और इंसान को बचाना है जो कि यहीं पर बंद है। जिसके बाद मिशेल और स्टेला उस आदमी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला मिशेल को दोबारा से बसीली के पास ले जाती है। इसका मतलब उसने उसे धोखा दिया। और जैसे ही स्टेला मिशेल की तरफ गन तानती है, वो अचानक से बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बैठा वही बूढ़ा आदमी बातें करना चालू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि उसके पास लोगों का दिमाग पढ़ने की ताकत हो। और यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। दरअसल इन सभी चीजों के पीछे एक मास्टरमाइंड यही बूढ़ा आदमी होता है और वो बसीली और स्टेला का माइंड कंट्रोल कर रहा था ताकि वह उस मिशेल तक पहुंचा सके। इसके बाद वह स्टेला और मिशेल को सबमरीन में बैठा देता है, जिसके बाद वह लोग समुद्री गहराइयों में चले जाते हैं। और इस तरफ एंड्रेज और जियोवाना उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इवान मिलता है। बूढ़े आदमी ने जाने से पहले उस बिल्डिंग में बम फिट कर दिया था जो कि कुछ ही सेकंड्स में फटने वाले थे। इसके बाद एंड्रेज और जियोवाना उन दोनों बच्चों को लेकर और साथ में बसीली को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और तभी एंड्रेज बसीली का दिमाग पढ़ता है और उसे यह पता चल जाता है कि कोई बसीली का दिमाग कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वह सभी लोग समय रहते उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ सबमरीन के अंदर मिशेल को पता चलता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस की एक और पावर है। इसकी मदद से वो वहाँ पर लोगों को मारना चालू कर देता है। जिसके बाद वो सबमरीन को लेकर दोबारा से किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल दोबारा से उन सभी के सामने इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद एंड्रेज मिशेल को कहता है कि उन्हें सभी की मेमोरी मिटानी होगी क्योंकि आर्मी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचती होगी। मिशेल एंड्रेज की बात मान लेता है और स्टेला को किस करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मिशेल की असली मां, जिसको की सिर्फ कुछ गहरी चोटें आई थी, दरअसल वह अभी भी जिंदा थी। इसके बाद उसने आर्मी को अकेले ही हराया था। हालांकि उसी ने आर्मी के लोगों को मिशेल के पास भेजा था उसे वापस लाने के लिए। अब मिशेल की मां नॉर्मल इंसानों के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी थी, जो कि कुछ लोगों को अपने से अलग मानते हैं और उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मूवी के आखिर में एक गार्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि उन्हें मिशेल नहीं मिला, मगर उसे मिशेल का जुड़वा बहन नताशा मिल गई है। और यहाँ पर एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सब देख पाते हैं कि एंड्रेज जो बच्चों को अपने साथ लेकर भागा था और आखिर में वह गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हो सकता है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आए जो कि मोरक्को में हो। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।